एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक पाठ का अगला जो पद्यांश, जो कि तीसरा पद्यांश है और जो कि इस प्रकार से है। यह संग में लगी है डोलें सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग परे हरिश्चंद्र, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में थिरे न झपें उझपें, पल में न समाई वो जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। इस पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। और इसकी ऐसी व्याख्या हम आपको बताएंगे कि आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना है, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में आप शेयर जरूर करते रहिए। और साथ ही आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाते रहना है। और यदि आपने इस पाठ का पहला पद्यांश कूकें लगी कोयलें कदम्बन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे, दूसरा पद्यांश जिय पे जू होई अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। इन दोनों पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप तुरंत जाकर देख सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए इस पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको पद्यांश के पहले के यानी शुरुआती शब्दों को इस तरीके से लिखना है ब्लैक पेन से, और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है ब्लैक पेन से। यह संग में, और अंतिम के शब्द क्या हैं, नहीं मानती हैं। और फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ ब्लैक पेन से। तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, हिंदी के किस खंड में संकलित, काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक पाठ से अवतरित है। किस पाठ से अवतरित है, प्रेम माधुरी शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से ही भारतेंदु युग का नाम रखा गया था, या इन्हीं के नाम के कारण ही भारतेंदु युग कहलाया। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, कि काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और जिसके रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, और इनका नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगला बिंदु है प्रसंग। तो इस पद्यांश का प्रसंग क्या हो जाएगा, यहां पर कवि ने वियोगिनी गोपियों की विवस्था का मार्मिक वर्णन किया है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को चले जाते हैं तो उनके वियोग में जितनी भी गोपियां हैं उनका इस पद्यांश के द्वारा कवि ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है, कि वह श्री कृष्ण के बिना कैसे विवश हैं, कैसे परेशान हैं, इसी का वर्णन किया गया है। तो क्या हो जाएगी इस पद्यांश की सरल व्याख्या, और व्याख्या मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। यह संग में लगी हैं डोलें सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे प्रिय, हमारी ये आंखें सदा आपके संग संग ही लगी रही हैं। यह संग में लगी हैं डोलें सदा, हमारी जो ये आंखें हैं सदा आपके संग संग में ही लगी रही हैं। बिन देखे न धीरज आनती हैं, और आपको देखे बिना इनको चैन ही नहीं पड़ता, या इन्हें चैन ही नहीं मिलता। यह संग में लगी है डोलें सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। ये आंखें जब तक आपको, यानी भगवान श्री कृष्ण जी आपको जब तक ये आंखें देख नहीं लेती,
तब तक ये व्याकुल ही रहेंगी, अर्थात ये दुखी ही रहेंगी और इन्हें चैन नहीं मिलने वाला। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानत हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यदि कभी क्षण भर को भी आपसे वियोग हो जाता है, यदि कभी क्षण भर के लिए भी आपसे वियोग हो जाता है, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानति हैं। तो क्या हो जाता है इन आंखों को कि ये जो है आंखें प्रलय की ठान लेती हैं, अर्थात आंसू बरसाना प्रारंभ कर देती हैं। यदि ये आंखें आपसे क्षण भर के लिए भी दूर हो जाती हैं तो ये क्या करने लगती हैं, आंसू बरसाना प्रारंभ कर देती हैं, अर्थात क्या ठान लेती हैं, प्रलय करने की ठान लेती हैं, अर्थात रोने लगती हैं, आंसू बरसाने लगती हैं। और बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पलमय न समाई वो जानती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ये जो है कभी बरौनियों में स्थिर नहीं रह पाती। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, ये आंखें कभी बरौनियों में स्थिर नहीं रह पाती और कभी बंद होती हैं तो कभी खुलती हैं, कभी बंद होती हैं तो कभी क्या होती हैं, खुलती हैं। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, कभी खुल जाती हैं कभी बंद हो जाती हैं। पल में न समाई वो जानती हैं, और पलकों में बंद होना तो जैसे इनको आता ही नहीं है। पलमय न समाई वो जानती हैं, और पलकों में बंद होना तो जैसे इन्हें आता ही नहीं है। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पलमय न समाई वो जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। क्या कहती हैं गोपियां कि हमारे प्यारे, हे प्रिय, आपको देखे बिना हमारी आंखें मानती ही नहीं हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। हे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, आपको ये आंखें जब तक देख नहीं लेती तब तक ये मानती नहीं है, अर्थात इन्हें चैन नहीं आता। तो इसकी सरल व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? यह संग में लगी डोलें सदा, बिन देखे न धीरज आनत हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है व्याख्या इस तरीके से ब्लैक पेन से, और व्याख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हे प्रिय, हमारी ये आंखें सदा आपके संग संग ही लगी रही हैं। हमारी ये आंखें सदा आपके संग संग यानी साथ साथ ही लगी रही हैं, और आपको देखे बिना इनको चैन ही नहीं पड़ता। यह संग में लगी हैं डोलें सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं, अर्थात इनको आपको देखे बिना चैन नहीं आता, और यदि कभी क्षण भर को भी आपसे वियोग हो जाता है, यदि कभी क्षण भर के लिए भी आपसे वियोग हो जाता है, अर्थात आप हमारी नजरों से दूर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो है आंखें प्रलय करने के लिए ठान लेती हैं, अर्थात ये क्या करने लगती हैं, प्रलय मचाने लगती हैं, यानी रोने लगती हैं, आंसू बरसाना प्रारंभ कर देती हैं। और आगे क्या हो जाएगी व्याख्या कि बरुनी में थिरे न झपे उझपे, बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पल में न समाई वो जानती हैं। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि बरुनी न फिरे, बरुनी में थिरे न झपे उझपे, अर्थात ये कभी बरौनियों में स्थिर नहीं रह पाती। ये हमारी आंखें कभी बरौनियों में स्थिर नहीं रह पाती, और न झपे उझपे, पल में न समाई वो जानती हैं, और ये कभी बंद होती हैं तो कभी खुलती हैं।
ये आंखें कभी बंद होती हैं और कभी खुलती हैं, पलकों में बंद होना तो जैसे इनको आता नहीं है। पलकों में बंद होना तो इन आंखों को जैसे आता ही नहीं है। और पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। क्या व्याख्या हो जाएगी कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, अर्थात हमारे प्यारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण आपको देखे बिना हमारी आंखें मानती ही नहीं हैं। जब तक आपको ये आंखें देख नहीं लेती तब तक ये मानती ही नहीं हैं, अर्थात प्रलय मचाती रहती हैं, अर्थात रोती रहती हैं। तो इस पद्यांश का आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे अथवा काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। और काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा कि कवि ने आंखों को सजीव प्राणी का रूप दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गोपियों की आंखों को कैसा रूप दिया है, सजीव प्राणी का रूप दे दिया है, अर्थात उनकी आंखें किसके समान हैं, सजीव प्राणियों के समान हैं। और अगला बिंदु है भाषा, तो क्या हो जाएगी दिए गए पद्यांश की भाषा, ब्रज भाषा हो जाएगी। किस भाषा में रचित पद्यांश है, ब्रज भाषा में रचित है। और अगला बिंदु है रस, तो यहाँ पर कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। कौन सा रस है दिए गए पद्यांश में, श्रृंगार रस है। और अगला बिंदु है छंद, तो यहाँ पर कौन सा छंद है, यानी ये जो दिया गया पद्यांश है किस छंद में रचित है, तो यह सवैया छंद में रचित है। किस छंद में है, सवैया छंद में रचित है। और अगला बिंदु है अलंकार, तो इस पद्यांश के अंतर्गत कौन से अलंकार हैं या कौन कौन से अलंकार हैं, तो इस पद्यांश के अंतर्गत अनुप्रास तथा मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास तथा मानवीकरण अलंकार है। तो कुछ इस तरीके से आप इस दिए गए पद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं और अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं चैनल के साथ जुड़ करके। और अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको बता दिया संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे। और व्याख्या आपको रटना नहीं है, बस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद।